है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। बिहार में विधानसभा नीतीश कुमार जी की अभद्र टिप्पणी का साक्षी बना। ये वो सदन है जिसमें संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मेरा पहले से तय था और उसी के तहत आज सब संत स्थानों का दर्शन करते हुए मैं अपने गुरु भाई महंत ज्ञानदास जी का आशीर्वाद लेने आया हूं और यहां से निकल रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं अयोध्या में मेरा बचपन बीता है, हनुमान जी में मेरी प्रमुख आस्था है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले से तय था। कहते हैं कि अगर आप एक उंगली सामने वाले पर उठाते हैं तो आपकी खुद 3 उंगली आप पर उठ जाती हैं, और यही अब राजनीति में देखने को मिल रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, उस दौर में नेता खुद से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि आप क्या ही कर रहे हैं, और यही राजनीति अब नीतीश कुमार की बिहार में देखी गई। तो जब नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन को लेकर सदन में अपनी बात को रखा, तो खुद ही यहाँ पर भूल गए कि वह क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हम पढ़ते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि आप बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे तो आपका कल्याण होगा। हम पढ़ते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन तमाम मंत्रों को, श्लोकों को पढ़ते हैं, क्वाइट्स को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हमारे देश में संस्कार और संस्कृति की बात होती है, बेटी को बचाने की बात होती है, बेटियों को आगे पहुंचाने की बात होती है। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो खबरों पर खेला में यहां पर तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि भैया होगा क्या, कैसे जो है नीतीश कुमार अपने आप को बचा पाएंगे, कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जो अब नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं, स्मृति ईरानी जो नीतीश कुमार पर उंगली उठा रही हैं, क्या अपने आप को संभाल पाएंगी? क्योंकि उंगली तो उन्होंने नीतीश कुमार पर उठा दी, लेकिन 3 उंगली उन पर उठी है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर माफी मांग चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हमारे से हुआ है वह गलत मैं बोल गया हूं, मैं तमाम अपनी बयानों को, तमाम शब्दों को वापस लेता हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम में खबरों पर खेला में। आखिर कैसे खबर पर खेला हो रहा है, मुद्दा बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार सदन में पहुंचते हैं, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, और इस बीच इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे महिलाओं को मशीन मान लिया गया हो, या फिर महिलाओं को कठपुतली माना जाता हो, या फिर समाज में महिलाओं का अस्तित्व भी ना हो। इस तरीके के बयान आने के बाद यहाँ पर स्मृति ईरानी सहित तमाम जो भाजपा पार्टी की महिला मंत्री रही, महिला नेता रही, उन्होंने दुख जताया और नीतीश कुमार पर उंगली खड़ी कर दी। लेकिन खबरों पर खेला मीडिया में सिर्फ नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है। आप किसी भी मीडिया चैनल्स की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर मीडिया ने चर्चा क्यों नहीं की। यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल जनता पूछ रही है। यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जब स्मृति ईरानी पहलवान खिलाड़ियों के लिए आवाज नहीं उठाई, तब स्मृति ईरानी कहां सो रही थी, भारत की गोदी मीडिया कहां सो रही थी? यह सवाल खड़ा किया गया। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मीडिया का है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि इन तमाम सवालों के बीच अब भाजपा पार्टी भी फंसती हुई नजर आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो गोदी मीडिया है वो खबरों पर खेला कर रही है, यानी कि सिर्फ एक खबर को उठा लिया और उस पर लगातार चर्चा कर रही है। नीतीश कुमार ने यह किया, नीतीश कुमार ने वह किया, नीतीश कुमार ने यह चर्चा की, नीतीश कुमार ने वह चर्चा की, और अब नीतीश कुमार के इतिहास को खंगाला जा रहा है, उनके भाषणों को उठा उठा कर देखा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने कई बार
कैसे क्या कुछ बोल दिया, कैसे उनकी जुबान फिसल गई। लेकिन सवाल दर्शकों यहां पर ये उठता है कि स्मृति ईरानी पर सवाल क्यों नहीं। स्मृति ईरानी ने यहां पर नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए लिखा और कहा कि यहां पर इंडिया अलायंस का जो चेहरा है उसका पता चलता है, यानी कि इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े कर दिए और ये बता दिया कि झूठ और फरेब फैलाने वाला इंडिया अलायंस का यही चेहरा है। क्योंकि इसके पहले भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल को घेरा कि आपने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। इसके पहले भाजपा सरकार ने केसीआर को घेरा कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जनता का पैसा लूट लिया और अपनी सुख सुविधाओं में लगाया। इसके बाद आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा गया, खबरों पर खेला किया गया। लेकिन ये खबरें लगातार जो है मीडिया में दिखाई गई तो भाजपा सरकार के नेताओं को मीडिया में छुपा दिया गया, यानी कि इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि सच में नीतीश कुमार ने गलती की है। इस तरीके की बात आप नहीं बोल सकते किसी भी स्त्री या महिला के लिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर मीडिया ने एक बार चर्चा क्यों नहीं की, इस पर लगातार बातचीत की जा रही है और खबरों पर खेला जा रहा है। इस खबर पर खेलने का मकसद यही है कि आखिर क्या भाजपा पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है? क्या भाजपा पार्टी दूध की धुली हुई पार्टी है? क्या भाजपा पार्टी यहां पर समझती है कि जो भाजपा पार्टी में रहेगा उसको बख्श दिया जाएगा? ये सवाल उठता है। लेकिन पहले आपको ये बताएंगे कि यहां पर कांग्रेस का कैसे घेराव किया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी क्या कुछ लिखती हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्मृति ईरानी ने नीतीश कुमार के बयान को इंडिया अलायंस के संस्कारों का अब परिचय करार दे दिया। उन्होंने कहा कि क्यों बार बार महिलाओं के चरित्र और जीवन शैली पर घटिया बातें की जाती हैं, लेकिन इस तरह के बयानों पर कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है और उनकी ओर से कोई बयान जारी नहीं किया जाता है। ये बात जो है यहां पर स्मृति ईरानी कहती हुई नजर आई। तो भैया अब आपको बता दें कि भैया खबरों का खेला है और खबरों पर खेलना तो विपक्ष को अच्छी तरीके से आता है। राजनीति में खबर पर खेलना ही तो नेताओं ने सीखा है। और इस पर आरोप ये लगाया गया कि राहुल गांधी ने मणिपुर पर आप पर सवाल पूछा था। राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी नंगा क्यों कर दिया गया, नंगी परेड क्यों कराई गई? तब आपने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से यह सवाल पूछा जाता रहा कि आखिर देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर क्यों जवाब नहीं दिया। कुकी मैतेई समुदाय 2 हिस्सों में बंट रहे हैं और समय तो ऐसा भी आ सकता है जब कुकी और मैतेई समुदाय 2 अलग अलग टुकड़ों में बंटकर 2 अलग अलग राज्य भी बन जाए। ये बात भी, इशारा भी राहुल गांधी ने किया, लेकिन इसका जवाब स्मृति ईरानी ने नहीं दिया। इसका जवाब ब्रजभूषण शरण सिंह ने नहीं दिया, जिन्होंने महिलाओं पर जो है उत्पीड़न किया था, उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने गलत तरीके से टच किया। श्रीकांत त्यागी को लेकर यहां पर चर्चा की गई। वही विधायक उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उनके ही पार्टी का नेता, उन पर सवाल खड़ा किया गया कि भैया श्रीकांत त्यागी ने एक महिला को मां बहन की गालियां कैसे दे दी और वो आज लगातार राजनीति में एक्टिव है। तो खबरों के खेला में मकसद यही है कि भाजपा पार्टी अगर किसी एक पर उंगली उठा रही है तो 3 उंगली आपके तरफ है, तो आपके 3 नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पहला नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, दूसरा नेता श्रीकांत त्यागी और तीसरा नेता यहां पर स्मृति ईरानी, जो कि लगातार शांत हैं। और यहां पर तीसरे नेता में 2 नाम और लिए गए, अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा टेनी, कि आपने किसानों को रौंदने का काम किया, आपने जो है यहां पर पावर और पॉलिटिक्स का काम किया, लेकिन आपकी पावर और पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं इस बात को बता दिया कि आप भाजपा के नेता हैं। तो भाजपा को टारगेट करने का विपक्ष का और जनता का यही मकसद है कि आप अगर सच्ची राजनीति करते हैं, अगर आप लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नेताओं के गलीबान में झांक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि वही नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ गलत किया। और आपके पार्टी के नेता देते हैं बयान, नारेबाजी करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर आपके ही नेता बेटियों पर जुर्म ढाते हैं। तो खबरों के खेला में हम जो बात कर रहे थे उसका मकसद यही था कि नीतीश कुमार ने माफी मांग ली। नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि गलती हुई है, मीडिया के सामने कहा। हालांकि माफी मांगने का तरीका थोड़ा सा गलत माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस तरीके से माफी मांगे हैं वो ठीक नहीं है। अगर वो भरी मंच से माफी मांगते, महिलाओं के सामने कान पकड़कर माफी मांगते, या फिर अपना इस्तीफा देकर माफी मांगते, तो शायद राजनीति में उनको और भी आगे देखा जाता या फिर उनकी तारीफ की जाती। लेकिन सवाल यह है कि चलो यहां पर नीतीश कुमार ने माफी मांगी तो सही, नीतीश कुमार को लगा तो सही कि उन्होंने महिलाओं का अपमान कर दिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को आज तक क्यों नहीं लगा कि उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया वो गलत था,
उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी को क्यों नहीं लगा कि आपने मणिपुर पर चुप्पी नहीं तोड़ी, आपने जो है पहलवान खिलाड़ियों पर चुप्पी नहीं तोड़ी, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। श्रीकांत त्यागी का इस्तीफा क्यों नहीं ले गया, जिन्होंने एक महिला को मां बहन की गालियां दे दी थी, तो यहां पर उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति में जो है एक्टिव है, उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। तो माफी मांगने के इस सिलसिले में गोदी मीडिया कहीं ना कहीं गायब है, यानी कि गोदी मीडिया भी माफी नहीं मांगेगा कि आपने वो खबर नहीं दिखाई ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, श्रीकांत त्यागी को लेकर, और यहां पर हम लोग बात करें तो स्मृति ईरानी के उन बयानों को लेकर। हालांकि अब मीडिया ने चुप्पी साध ली है, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि खबरों पर जो खेला चल रहा है उसको कब तक छुपाया जाएगा, कब तक मीडिया उसको गायब रखेगी। क्योंकि लगातार हम लोग बात करें तो नीतीश कुमार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वर्सेस की बात करें तो महा प्रोग्राम आप देखते होंगे गोदी मीडिया के, उसमें जो है डिबेट कराई जाती है, उन डिबेट में एक पक्ष को टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर उस डिबेट पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बैठा लिया जाए, स्मृति ईरानी को बैठा लिया जाए, तो वही हाल होगा जो एक समय जो है आज तक के महान एंकर, ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले, यहाँ पर एंकर आप नाम तो समझ ही गए होंगे, कहो तो नाम भी बता दें आपको, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं उनको जो है स्मृति ईरानी ने टारगेट कर लिया था कि मैं आपसे सवाल पूछ लूं यहाँ पर कि आप जेल में क्या कर रहे थे। यानी कि पावर और पॉलिटिक्स जो आपको दबाने का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी दबाने का प्रयास कर रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि खबरों पर खेला करती हुई मीडिया क्या कभी ब्रजभूषण शरण सिंह का चेहरा बेनकाब करेगी, स्मृति ईरानी का चेहरा बेनकाब करेगी, और यहाँ पर आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा टैनी सहित श्रीकांत त्यागी का चेहरा बेनकाब करेगी। लेकिन इस पूरी खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या भाजपा के नेताओं को बचाने का प्रयास किया जाता है, या फिर खबरों पर खेला मीडिया करना जानती है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।